सीएसडीएस को लेके तो साहब सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी कि आप कुछ नहीं कर सकते इनके खिलाफ। सर क्या बताएं, हमें तो हकीकत बात यह है कि हमें इन सब चीजों का पता ही नहीं था कि इस देश में ऐसे भी चल रहा है कि आप सरकार से पैसा लो और सरकार के खिलाफ ही नैरेटिव बनाओ। ये देखिए तो पार्लियामेंट में सरकार खुद एक्सेप्ट कर मैं रही तो इसको 5-7 सालों से बोल रहा हूँ कि यार ये हो क्या रहा है, सरकार से और सर, पैसा। ये और पहली नहीं है, आप हाँ सीपीआर भी सरकार से पैसा लेती थी, सीएमआई भी पैसा लेती थी, और सब हाँ सरकार के खिलाफ नैरेटिव बना रहे थे, और सीएसडीएस बताइए भी उसी में साहब, बताइए साहब, आईसीएसएसआर से आप फंडिंग ले रहे हो और काम क्या करा रहे हो। और सरकार भी इसमें ये कह रही है, जब मामला उठा कि साहब हमने तो आईसीएसएसआर ने उनको नोटिस दे दिया है। नोटिस देने से क्या होता है भाई? मेरी समझ में तो ये नहीं आया कि 10-11 साल से आप केंद्र में सरकार चला रहे हो और 10-11 साल से आपको यही नहीं पता लगा कि सरकार पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है सरकार का। चलिए साहब, आपका एचआरडी मिनिस्ट्री है, उसने तो फंडिंग कर दी आईसीएसएसआर की। ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आईसीएसएसआर पैसा आगे कहाँ दे रही है। दो साल के अंदर 10 करोड़ रुपए दे रखे हैं इन्हें। पिछले 2 साल में अभी 21, 22, 23 में 10 करोड़ रुपए आईसीएसएसआर से इसको मिले हुए हैं। अब हमने वीडियो बनाया साहब इस पे, और हमने ये लिख दिया कि भाई इसमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बनता है, उन्हें देना चाहिए इस्तीफा। वो वहां पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमने नोटिस दे दिया है। नोटिस देने से क्या होता है भाई? आपको पता नहीं है तो आप बीजेपी वाले नाराज हो गए। हमारे पास बीजेपी मुख्यालय से फोन आया कहीं से कि साहब ये क्या आपने हमारे खिलाफ ऐसे वीडियो बना दिया। मैंने कहा आपके खिलाफ थोड़ी बनाया वीडियो, वीडियो तो उनके खिलाफ बनाया ना जो इतने सालों से सुप्रीम पोस्ट पे बैठे हुए हैं और आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। क्यों नहीं देखा आपने कि भाई आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है, किन किन को दिया जा रहा है पैसा? ऐसे ही अंधाधुंध बांट रहे हैं किसी को भी। और कभी किसी ने सर ये पूछा है? कोई भी चुनाव होता था, मैं अक्सर देखता था कि योगेंद्र यादव का आर्टिकल आता था इंडियन एक्सप्रेस में, और ये कहते थे कि राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया, फलानों ने उसको वोट दिया, उसने उसको वोट दिया। मैंने कहा यार ये ऐसा आंकड़ा कैसे मिल सकता है कि किस जाति ने किसको वोट दिया? तो ये सारे के सारे ये सीएसडीएस वाले निकालते थे। और जब इनसे लोग पूछते थे कि भाई आखिरकार इसका कोई आधार तो बताओ, तो उसे ये बिल्कुल हमेशा गौण रखते थे, पीछे रखते थे कि भाई हमने ये सैंपल सर्वे किया कैसे कि कौन सी जाति किसको दे रही है। और मुझे तो लगता है कि सर इसमें एजेंडा यही है इनका कि हिंदुओं की जो सब जातियां हैं बांटते रहो, ये दिखाते रहो कि ये सपा की तरफ जा रही है, ये बसपा की तरफ जा रही है, या आरजेडी की तरफ जा रही है, और उन्हें कभी भी एक ना होने दो। यही इनकी कहानी है और वही नैरेटिव है इनका। और अब तो चीजें सारी की सारी खुल गए। अब देखिए जरा सी गलती से अगर वो ट्वीट ना करता संजय कुमार, वो जो उसने किया है वो और महाराष्ट्र अगर वाला, ट्वीट कुछ भी ना ट्वीट में होता। भी वो उसमें अगर वोट चोरी का हैशटैग ना लगाता तो हाँ तो भी बचा रहता वो, किसी का ध्यान ही नहीं जाता उसकी तरफ। तो उसमें जो है वो जल्दबाजी में वो क्या होता है ना कि नंबर बनाने के चक्कर में जो है उतावलेपन में कि राहुल गांधी और कांग्रेस ही खुश हो जाएंगे, उसके चक्कर में ये सब कर दिया और मारा पड़ा। लेकिन अभी भी कुछ होगा नहीं। आप जैसे कह रहे हो कि सब इन लोगों के संरक्षक नीचे से ऊपर तक बैठे हुए हैं और मुद्दे उठा लेंगे, कुछ और चीजों पे चल पड़ेंगे। और ये आज से थोड़ा ही है, मैंने तो इसकी हिस्ट्री निकाली है तो 60 के दशक से सारी कहानियां चलती चली आ रही हैं। आज से चल रहा है इनकी कहानी। अरे शानदार ऑफिस है। आईसीएसएसआर के जो फाउंडर थे, जिनको सबसे पहला उसका बनाया गया था जी चीफ, रजनी कोठारी, तो बड़े हाँ वामपंथी थे, कितने बड़े हाँ, वामपंथी थे। वामपंथियों का अड्डा है। और मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने मेरा वीडियो देखा और मेरे पास फोन करा, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो अभय दुबे जो बैठ बैठ के गालियां देता है सारे चैनलों पे मोदी को, इस पे भी तो वीडियो बनाओ। ये तो सीएसडीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर है बहुत टाइम से, आजकल तो पता नहीं है कि नहीं, वो भी कंफर्म नहीं थे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने मालूम किया तो पता लगा मुझे कि सीएसडीएस के ऑफिस में ही बैठ के ये सारे वीडियो बनाता था, वहीं जहां से ऑफिस मिला हुआ था अभय दुबे। और उसके हेडिंग कैसे कैसे हैं, अपना चैनल बना लिया अब उसने, पता नहीं क्या नाम भूल गया मैं उसका। हेडिंग कैसे लगा रखे कि मोदी को सत्ता से बाहर जाने दो, इनकी
जो सारी जिंदगी है जेल जाने से बचने में कटने वाली है। ये टाइटल है उसके, हेडिंग उसके ये हैं वीडियोस के। ऐसे ऐसे वीडियो बनाए इन लोगों ने, और साहब बैठे हैं सीएसडीएस के शानदार ऑफिस में, सिविल वो लाइंस में। है ना वो डायलॉग कश्मीर फाइल्स का, कि सरकार सिस्टम, किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा सिस्टम है। वही है सर, बिल्कुल। वो एक सिस्टम पूरा इनका है। वो डायलॉग तो है ना, वो जैसे शोले का डायलॉग है ना गब्बर सिंह का, तो उसी तरह से वो तो कालजयी डायलॉग है साहब। बिल्कुल सही बात कही उसने कि सिस्टम हमारा है, और ये सिस्टम बदलने की कोशिश भी नहीं कोई कर रहा सर। हकीकत बात तो यही है, इसकी अच्छा, कोई ये कोई स्क्रूटनिंग नहीं हो रही। ये कोई अकेले वहां का नहीं है। मैं हम्म, आपको बताता हूँ कि आप जितने भी बड़े बड़े जो सुधार भी हो रहे हैं ना, उनमें सुधारों का भी उस पे आप देख लीजिए, तो उसपे जो लोग लगाए जा रहे हैं, उनकी कोई ऐसी स्क्रूटनी नहीं हो रही है जिससे पता चले कि ये क्या है। वो आज देखिए, आज अभी हम्म, थोड़ी देर पहले हम्म, एक अच्छा, स्टेटमेंट आया कुछ जजेस का, हम्म, और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस का, हम्म, रिटायर्ड चीफ जस्टिस का, हम्म, और एक दो, हालांकि लोग अधिक नहीं है, हम्म, और वो डिफेंड कर रहे हैं कि साहब की ये जो कहा जा रहा है कि सलवा जुदुम को, जो इस समय बने हैं वाइस इनके प्रेसिडेंट वाला, वाइस हाँ, प्रेसिडेंट के, सुदर्शन तो रेड्डी। सुदर्शन रेड्डी, कि ये हम्म, साहब ये कहना गलत है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, हाँ, वो तो कोर्ट का और फैसला है। वो तो कोर्ट का फैसला है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी बात आप ये देखिए, ये कंफर्म्ड, और सारे के सारे इसमें जो है ना वो कॉमरेड है। हम्म, कॉमरेड कौन हम्म, कौन है, आप मैं बताऊं, जैसे चीफ जस्टिस की बात आती है, चीफ जस्टिस गोविंद माथुर, हम्म, जो जोधपुर के हैं, इलाहाबाद हाई हम्म, कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। हम्म, वो तो एसएफआई के कार्ड कैरिंग मेंबर थे, कार्ड कैरिंग। हाँ, और कौन है? और आपके वो एस मुरलीधर, हम्म, कंफर्म्ड कम्युनिस्ट, सब जानते हैं उसको, कोई बात छुपी नहीं हुई। जिसने उसको वो कॉलिन, उसको कौन सा वो गुंजालवेस का क्या नाम उसका, वो नवलखा, नवलखा, गौतम नवलखा। गौतम नवलखा को सवेरे सवेरे अपने घर पे जो जमानत दी थी जिसने। हाँ, सही कह रहे हो, सुबह ही सुबह, हाँ, हाँ, और जब लोगों ने जिन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, उनको कंटेम्प्ट में और बुला लिया, हाँ, उनसे माफी मंगवाई हाँ, जबरदस्ती करके। हाँ, बस और वो उसके उसके गुनाह बाद ये फिर है। ये जरूर हुआ कि उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया भाजपा सरकार ने, हम्म, वरना तो उसको लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी लाने की पूरी तैयारी थी। और आप देखें कि और बड़े बड़े कार्ड कैरिंग लोग हैं इसमें, सीनियर एडवोकेट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। बाकी अभी अभी रिटायर हुए जो बहुत प्रसिद्ध लोग, मदन लोकर, जिन्होंने वो आपके एएफएसपीए का, एफ्सपा का जो प्रोटेक्शन था, वो कह दिया कि साहब की सेनाओं को नहीं मिलेगा। कुरियन जोसेफ, विक्रमजीत सेन, गोपाल गौड़ा, अभय ओका, ए पट्टनायक। हालांकि मुझे आश्चर्य है, ज्यादा लोग नहीं मिले इनको। एक संजीव वरना ये बनर्जी, तो ऐसे करते हैं कि 300 लोगों ने लिखा, 150 लोगों हाँ, ने, ऐसे करते हैं ये हाँ, लोग। तो इस पे हाँ, लोग बहुत कम है। जजेस ऑफ द हाँ, हाई कोर्ट 1 2 3 4 5 6 7, 3 फॉर्मर चीफ जस्टिस, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फॉर्मर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो 8 3 11 7 18, और सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर और अदर्स ने एक प्रोफेसर मोहन गोपाल, और सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े। संजय हेगड़े को आप जानते हैं अच्छी तरह से, क्या हाँ। चीज है। और अगर डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला देने से पहले अगर मन में भगवान से ये पूछ लिया कि भाई मैं क्या फैसला दूं, मुझे किस तरफ जाना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा गुनाह कर दिया डीवाई चंद्रचूड़ ने। उसने कैसे पूछ लिया? आजकल जैसे वो लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं ना, संजीव सानियाल का वो जो डांसिंग वीडियो आया है कि वो राम हम्म भजन पे डांस कर रहा है,
उस पर बड़ा कमेंट हो रहा है आजकल कि बताइए ऐसे ऐसे लोग मोदी जी ने अपने सलाहकार रखे हुए हैं जो इस तरीके से डांस कर रहे हैं, तो भाई इसमें कौन सा गुनाह हो गया? संजीव सान्याल ने अगर डांस कर लिया तो उसमें, तो ये तो है ही सर, वो वही बात, तो वही कुल मिला के वही हो जाती है ना कि सब सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। और हकीकत बात मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिस्टम बदलने की कोशिश नहीं की जा रही।